हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द फिजिक्स मेंटोर। आज की इस वीडियो में हम दूसरी एप्लीकेशन देखेंगे गॉसेस लॉ की, जो कि है कि हमें इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे हम इनफाइनाइट प्लेन शीट क्यों बोल रहे हैं? यहाँ पे इनफाइनाइट प्लेन शीट इसलिए बोल रहे हैं कि ये शीट इतनी बड़ी है और इसका जो पी पॉइंट है जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, उसका डिस्टेंस जो है वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू दिस शीट। तो इसीलिए इस शीट को कैसा बोला गया है कि इनफाइनाइटली लॉन्ग है। इसीलिए मैंने यहाँ पे इस तरह का बनाया कि ये कंटिन्यू है आगे शीट। ठीक है, तो ये हमारे पास एक प्लेन शीट हो गई। ये पी पॉइंट है जिस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, और ये जो आर डिस्टेंस है ये इतना छोटा है इसके साइज़ की वजह से, शीट के साइज़ की वजह से, इसलिए इस शीट को इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन शीट बोला गया है। ठीक है, क्योंकि ये एक प्लेन शीट है तो यहाँ पे जो हमें मिलता है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी मिलती है सिग्मा, है ना। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी? चार्ज पर यूनिट एरिया। तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, सिग्मा क्या होगा यहाँ पे? चार्ज पर यूनिट एरिया। तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब देखो, हमने शीट ले ली और आर पॉइंट पे, आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट लिया जिसके अक्रॉस हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो अब हम कैसी सरफेस ले सकते हैं? देखो, है ना, कैसी सरफेस हो सकती है कि जो इस चार्ज को एनक्लोज करे? तो यहाँ पे चार्ज को एनक्लोज करने के लिए हमें सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना दी है जो कि इस चार्ज को एनक्लोज कर रही है। ठीक है, और ये जो इसका जो सर्कुलर पार्ट है इस सिलेंडर का, उसका एरिया मान लो है ए, ये एरिया ए है। सिमिलरली जो ये फर्स्ट सरफेस और जो सेकंड सरफेस है उसका एरिया भी हमारे पास क्या है? ए है। तो दोनों का एरिया हमारे पास ए है। और देखो, जो जितना एरिया यहाँ बन रहा है ना, एरिया यहाँ यहाँ है, उतने एरिया का जो पोर्शन होगा या उतना ही एरिया जो होगा इस सिलेंड्रिकल सरफेस को आर पार कट करता हुआ, या यहाँ इतना ही पोर्शन से ये जो है सिलेंडर इस शीट से क्रॉस हो रहा है, उतना ही चार्ज इनक्लोज कर रहा है जितना ही एरिया है ना, जितना एरिया है उसके अंदर वाला चार्ज हम देखेंगे कितना है, वो क्यू एनक्लोज लेंगे गॉसेस लॉ में। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि जितना ये एरिया है उतना ही एरिया यहाँ बनेगा और उतना ही एरिया ये है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास 3 सरफेसेस बन रही हैं। फर्स्ट जो हमारे पास सर्कुलर सरफेस है, सेकंड भी सर्कुलर सरफेस है, और थर्ड हमारे पास अगेन यहाँ पे भी कर्व्ड सरफेस है। ठीक है, जिसका हमने सरफेस एलिमेंट ले लिया एक छोटा सा, है ना। तो हर एक पे हम छोटा छोटा सरफेस एलिमेंट बनाएंगे जैसा कि हम फर्स्ट एप्लीकेशन में भी देखा था, है ना। तो इस पे जो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे वो हमारे पास एरिया वेक्टर होगा। सेकंड सरफेस पे जो सरफेस एलिमेंट लिया उसका भी नॉर्मल, उस पर नॉर्मल जो हम बनाएंगे वो हमें एरिया वेक्टर देगा, है ना, एन कैप। यहाँ पे इस जो थर्ड सरफेस है हमारी, ये थर्ड सरफेस जो है कर्व्ड सरफेस, इस पे जो सरफेस एलिमेंट लिया है उस पर भी नॉर्मल ड्रॉ करके देखेंगे तो वो हमारा क्या हो गया? एन कैप। अब देखो, इस शीट की वजह से, इस तरह से शीट है ना, ये ऐसी शीट रखी हुई है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी परपेंडिकुलर इसी तरह से तो होगी, है ना, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, है ना। तो फर्स्ट पॉइंट पे देखो, यहाँ पे जो फर्स्ट हमने एरिया लिया उस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस शीट की वजह से इधर को होगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, मतलब थीटा यहाँ पे कितना आ गया है? 0 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर को रहेगी, मैंने आपको दिखाया ना अभी। तो यहाँ पे थीटा कितना है? 0 डिग्री। और इस पॉइंट पे जहाँ पे हम कर्व्ड सरफेस की बात करें वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को रहेगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ पे, और थीटा बन रहा है हमारा 90 डिग्री यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए अब हम नेट फ्लक्स लिख देते हैं। तो नेट फ्लक्स जो होगा हमारे पास वो कितना होगा? दैट इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। ये तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है। तो हमें हर एक सरफेस के अक्रॉस फर्स्ट सरफेस पे ई डॉट डी एस लिखना है, प्लस सेकंड सरफेस के अक्रॉस ई डॉट डी एस लिखना है, प्लस थर्ड सरफेस के अलॉन्ग ई डॉट डी एस लिखना है। अगेन हम यहाँ पे इसको क्या लिख देंगे? डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे, ई डी एस कॉस थीटा प्लस ई डी एस कॉस थीटा। इसको हम थोड़ा फास्ट कर रहे हैं क्योंकि हम ऑलरेडी फर्स्ट जो एप्लीकेशन थी उसमें ये सब देख चुके हैं। थीटा, ये थर्ड सरफेस, ये सेकंड सरफेस, ये फर्स्ट सरफेस। यहाँ फर्स्ट सरफेस के लिए थीटा कितना है हमारे पास? 0 डिग्री। सेकंड सरफेस के लिए थीटा कितना है? 0 डिग्री। थर्ड सरफेस के लिए थीटा कितना आ रहा है? 90 डिग्री। तो इसका मतलब कॉस 0 जो होने वाला है वो 1। तो इसका क्या है हमारे पास? ई डी एस फर्स्ट सरफेस के लिए।
सेकंड सरफेस के लिए क्या है EDS, क्योंकि कॉस 0 1 है। थर्ड सरफेस के लिए क्या आएगा 0 आएगा। यहाँ पे हमने अगेन जैसे हमने पहले किया था ना, हर सरफेस के अक्रॉस लिख लिया, थीटा फाइंड आउट किया। थीटा की वजह से हमारे पास हमें कर्व्ड सरफेस के लिए हमारे पास जो फ्लक्स आ रहा है वो 0 आ रहा है, ये हमने देख लिया। ठीक है, ई बाहर ले लेते हैं हम, क्योंकि कांस्टेंट है। यहाँ पे भी वही आर्ग्यूमेंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। तो फर्स्ट का एरिया हमने ए लिया है, तो ये आ गया ई इंटू ए। सेकेंड का एरिया भी हमारे पास ए है, तो ई इंटू ए, ये बन गया 2E ए। ये आ गया हमारे पास EDS, ये फ्लक्स आ गया है ना। इसको सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं। फ्रॉम गॉसेस लॉ, जैसे पहले किया था ना, गॉसेस लॉ से या गॉस लॉ जो भी आप बोलना चाहें, वहाँ से हम देखते हैं कि फ्लक्स की वैल्यू होती है इनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये इक्वेशन थर्ड आ गई। इक्वेशन 2 और 3 को कंपेयर करेंगे तो क्योंकि ये भी फ्लक्स है, ये भी फ्लक्स है, तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो 2EA हमारे पास आ जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से E आ गया Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास आ गया यहाँ पे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखो जो Q अपॉन A होता है, जो Q अपॉन A है, ये हमारे पास क्या है सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना। हमने यहीं पे इक्वेशन 1 में देखा ना, Q अपॉन A क्या है हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास क्या आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, कहाँ पर P पॉइंट पे, जो R डिस्टेंस पे है किसी इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन शीट से। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। होप सो कि आपको ये क्लियर हुआ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।